छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती महोत्सव मना रहा है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है। फूलों की भी जो है खेती अब सरकार के पहल से जो है वो शुरू हुई है। गेंदा की खेती भी की जा रही है, गुलाब की भी जो है खेती की जा रही है। मैं जिस मशीन पर मौजूद हूँ, ये मशीन रोपा लगाने की मशीन है। टोटल बेस्ड होता है अपने एग्रीकल्चर या अदर बायोमास जितने हैं उसके ऊपर से। जिसके पास जमीन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वह पानी रुक नहीं रहा है, मतलब वो क्या हो जा रहा है, पानी लीज हो जा रहा है, तो वो ये पद्धति से मछली पालन कर सकता है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती महोत्सव मना रहा है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है। राजधानी रायपुर में भी भारी उत्साह है, क्योंकि जहां पर अभी हम इस वक्त खड़े हैं वो जगह जो है उस कार्यक्रम की, जो महोत्सव मनाया जा रहा है वही जगह है, वही स्थल है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है शुरू है और लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर कई परफॉर्मेंस भी होंगी, जो कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति भी देते हुए नजर आएंगे। जो यहाँ पर बात की जाए तो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़ के जो बात की जाए जो अपना एक इतिहास है उसको संजोने का काम जो है इस स्थल पर किया गया है। इस महोत्सव में जो है छत्तीसगढ़ का वो प्राउड मूवमेंट जो है, वो छत्तीसगढ़ की जो प्राउड करने वाली जो तमाम चीज़ें हैं उसका यहाँ पर जो है एकत्रीकरण किया गया है, जिससे कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो उसको देख सकें और गौरवान्वित महसूस कर सकें। और लगातार आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेरे पीछे बात की जाए तो लगातार ये एंट्री गेट है, यहाँ से लोग लगातार अंदर जा रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कला को समझ रहे हैं, साहित्य को समझ रहे हैं। और जो अपने आप में जो एक आदिवासी जो साहित्य है, एक जो आदिवासी कला है उसको लेकर के, और साथ में बात की जाए तो डिजिटली जो प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर रखी गई है। तो अगर बात की जाए तो कला, इतिहास और आधुनिकता, सारी चीज़ों का समावेश यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे IBC 24 डिजिटल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ में जो आधुनिकता है उन सभी का समावेश जो है यहाँ पर है। और अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, इस महोत्सव में नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे कोने में रहते हैं और आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे जो कुछ यहाँ पर ख़ास है, जो कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, जो छत्तीसगढ़ शासन का जो विभाग है उस विभाग की प्रदर्शनी जहां पर लगाई गई है। हम उसके गेट के सामने खड़े हुए हैं और अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ इस विभाग में जो है सरकार काम कर रही है, उसको जो दिखाने और बताने का प्रयास किया गया है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ इसके अंदर खास है और क्या जो सरकार है वो कृषि विभाग के लिए और खेती से जुड़े कामों के लिए क्या कुछ नवाचार कर रही है, क्या कुछ जो है आधुनिकता जो है इस पर परोसी जा रही है, क्या कुछ इसमें खास है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। चलिए तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो है वो सिर्फ खेती धान की नहीं हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जानती है। लेकिन अब जो सरकार की जो प्रयास है, जो एक नवाचार किया जा रहा है कि क्या कुछ खेती में, किसानी में अलग किया जाए, किसानों को अलग प्रकार की खेती से जोड़ा जाए, उनके मुनाफे में कितना जो है उन्हें फ़ायदा दिलाया जा सके, उनकी कमाई में कितना फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए सरकार जो नवाचार किया है। आप देखेंगे, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो ये तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जो है गेंदा की खेती, फूलों की भी जो है खेती अब सरकार के पहल से जो है वो शुरू हुई है। किसानों को जो है इसके लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है, क्या कुछ इस पे है, सब चीज़ें जो है हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से जो अब गेंदा की जो है फसल, वो भी जो है तैयारियां अब की जा रही है। उस प्रकार की जो खेती है, गेंदा की खेती भी की जा रही है, गुलाब की भी जो है खेती की जा रही है, फसल है, और तमाम जो है
फूलों की जो खेती जो है छत्तीसगढ़ शासन की मदद से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो उद्यान विभाग है, ये उद्यान विभाग की ओर से ये तमाम जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अब सिर्फ पारंपरिक खेती ही नहीं, अनाज की खेती ही नहीं, साथ में जो है अब अलग की प्रकार की जो खेती है वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो देखिए फूलों की खेती, यानी कि अब जो किसान है वो सिर्फ खेती जो है धान की, गेहूं की, अन्य फसलों की नहीं कर रहा है, वो अब जो है फूलों की भी खेती कर रहा है। ये उसी की एक प्रदर्शनी है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास जो है सरकार की ओर से, इस विभाग की ओर से किया जा रहा है कि किस प्रकार से फूलों की भी खेती की जा रही है और जो किसान हैं उनके लिए क्या कुछ नया जो है नवाचार किया जा रहा है वो विभाग दिखाने का प्रयास कर रहा है। सरकार की जो पहल है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इससे निश्चित ही जो किसान यहाँ पर पहुंचेंगे या जो लोग इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, फूलों की खेती करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम विवरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से खेती की जाए, उसके लिए क्या अनुदान है और अधिकतम अनुवाद तमाम जो है गेंदा की खेती, गुलाब की खेती और जो अलग प्रकार के जो दूसरे फूल जो है उसकी भी खेती को लेकर यहाँ पर तमाम जानकारी है और जो इसके जिन किसानों को इसका फ़ायदा मिला है उनकी भी यहाँ पर जो है बाइट्स लगाई गई हैं। यानी कि बताने का प्रयास भी एक तरीके से है कि कैसे आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से फूलों की खेती कर सकते हैं और अपना फ़ायदा जो है किसान वो और कमा सकता है अपनी जो फसलों को। अगर उनकी ज़मीन है किस प्रकार से तमाम वो जानकारी कि ज़मीन का परीक्षण कैसे होना चाहिए, कौन सी ज़मीन पे किस प्रकार की फूलों की खेती की जा सकती है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और मैं कैमरा पर्सन सावन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से जो है गुलाब की भी खेती और गेंदे की भी खेती, तमाम फूलों की जो खेती है वो करने की जो प्रक्रिया है। चाय बागान भी जो है वो खोले जा रहे हैं। जशपुर में अलग प्रकार की एक प्रस्तुति भी तैयार की गई है शासन की ओर से। तमाम लोगों का आने का सिलसिला है, लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या यहाँ पर तमाम चीज़ें की जा रही हैं और भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि आगे जो स्टॉल है वो मछली पालन विभाग का भी लगा हुआ है। किस प्रकार से मछली पालन को लेकर भी जो सरकार काम कर रही है और क्या कुछ नवाचार किया जा रहा है वो भी दिखाने का प्रयास करें। तो देखिए छत्तीसगढ़ में गुलाब और गेंदा की जो है खेती भी एक तरीके से शुरू हो चुकी है और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर बात की जाए तो रजनीगंधा की भी जो है उसकी भी खेती यहाँ पर हो रही है और तमाम जो सरकार जो है वो सुविधाएं दे रही है। तमाम जो प्रोत्साहन करने के लिए जो भी तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से की जानी चाहिए वो भी तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। इस प्रदर्शनी में यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से ड्रिप से सिंचाई की जाती है, किस प्रकार से गेंदा की जो तमाम जो फसल है, जैसे रजनीगंधा, बात की जाए सेवंती, जो कि अपने आप में ये सारे जो फूल हैं उनकी खेती भी जो है अब छत्तीसगढ़ में की जा रही है। यानी कि अब सिर्फ धान का कटोरा ही नहीं, अब तमाम वो उन तरहों की भी जो खेती की जा रही है जो पहले शायद किसान नहीं कर पाता था, शायद उस तरफ नहीं सोचता था, लेकिन सरकार के प्रयासों की वजह से जो है अब कुछ किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं और ये उसी के एक तरीके से प्रदर्शनी है। बात की जाए तो आप देखिए जरबेरा की भी जो है उसकी भी तस्वीरें आप देखें किस प्रकार से खेती हो रही, किसानी हो रही है। साथ में ये रजनीगंधा का तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई ही, स्प्रिंकल सिंचाई की जा रही है कि जो इस प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें किस प्रकार से ज़िंदा रखा जा सकता है, किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि मार्केट में जब वो फसल जाए, यानी कि जो फूलों की जो फसल जाए, उससे भी किसानों को लाभ मिले। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि किसानों को पारंपरिक खेती करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, मुनाफे में कमी आती है, लेकिन इस प्रकार की खेती से वो ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। मार्केट खुला हुआ है, वो चाहें तो होटल्स में और तमाम जो शादियां होती हैं उन जगहों पर भी इन फूलों को दे करके तमाम फ़ायदा कमा सकते हैं। आप देखिए उद्यान विभाग की जो है मिर्ची और तमाम जो शिमला मिर्च है और जो अमरूद है, उस प्रकार की भी जो खेती है, किस प्रकार से सरकार जो है उसमें सुविधाएं दे रही है, उसके बारे में भी तमाम जानकारी यहाँ पर पोस्टर में दी गई है। पॉली हाउस सिंचाई, पॉली हाउस में किस प्रकार से जो है फूलों का उगाया जाए, किस प्रकार से अन्य खेती की जाए, उसके लिए क्या कुल लागत होगी, तमाम जानकारी जो है देने का प्रयास, कितने हेक्टेयर पे
उसे करना है, ये तमाम जानकारी दी गई है। फिलहाल अब आपको आगे के स्टॉल में लिए चलते हैं, वहाँ पर भी दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ नवाचार जो है सरकार की तरफ से हो रहा है। देखिए, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये जो प्रदर्शनी है ये अपने आप में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जल संग्रहण किया जा रहा है और गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। एक तरीके से ये जो प्रदर्शनी है, बात की जाए तो आदर्श जल ग्रहण ग्राम है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा गया है कि आपका हार्दिक स्वागत करता है। और यहीं से देखिए शुरुआत की किस प्रकार से पानी का संग्रहण बनाया गया है कि जब किस प्रकार से बारिश होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पूरा भूभाग है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों से वो बारिश होते हुए आती है, जिसके लिए एक अलग से किस प्रकार से उस पानी को सुरक्षित करने के लिए उसे एक डैम, जो स्टॉप डैम बनाया गया है। फिर एक ऐसी जगह, एक बड़ा भूभाग क्षेत्र बनाया गया है जो कि अपने आप वहाँ पर देखा जाए तो पानी को किस प्रकार से एकत्र किया जा रहा है, पानी को वापस स्टोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसी पानी को पंप के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन तक किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए अलग से जो है देखिए आप खेती में किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, लोगों के पानी पीने के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग देखिए यहाँ पर जो है छोटे फार्म पाउंड भी बनाए गए कि यानी कि पानी की जो कमी होती है अक्सर गर्मियों में या किसी भी प्रकार से, तो उससे बचने के लिए इस प्रकार की जो सरकार के द्वारा नवाचार चलाया जा रहा है और इस विभाग में जो काम चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से स्व सहायता समूह के जो है यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और घर बना हुआ है, उसे एक जो स्टोरेज सिस्टम है वहाँ से पानी को स्टोर करके फिर किस प्रकार से घरों तक पहुँचाया जा रहा है। और खेती में भी उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है कि हर जगह पर, कई जगहों पर देखा जाए तो स्टॉप डैम बनाया गया, उस डैम में से पानी जो है कृषि के लिए भी काम में लाया जा रहा है और खेती के लिए जो भी प्रकार से बात की जाए तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अपने आप में ये नवाचार है और राज्य की प्रगति परियोजना प्रारंभ से अब तक किस प्रकार से जो है राज्य में इसमें बताया जाए तो 21,301 कृषक लाभान्वित हुए हैं, ये इस प्रदर्शनी में बताया जा रहा है। और ये जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं जिससे कि आदर्श ग्राम बन सके और जल ग्रहण जो संग्रहण किया जा रहा है लोगों तक पहुंचाने की एक सुविधा है, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। चलिए और भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास है इस प्रदर्शनी में। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाया जा रहा है, तमाम झांकियां जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर हर कोई जानना चाहता है कि इस क्षेत्र में कैसे काम होता है, किस प्रकार से खेती की जाती है, क्योंकि ये विभाग जो है अपने आप में दिलचस्प है और फायदे वाला भी है। क्योंकि अभी हम पहुंचे हुए हैं मछली विभाग पे। बात की जाए मत्स्य पालन की कि मत्स्य पालन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शनी के तौर पर कि किस प्रकार से खेती होती है, मछली पालन किया जाता है। तो देखिए मत्स्य पालन अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है लाभकारी जो है खेती है, लाभकारी माना जाता है इस खेती को। और बहुत सारे लोग जो है खास करके युवा जो है इस खेती के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं और उसी की जानकारी जो है आप देखिए ये एक डेमो बनाया गया है कि किस प्रकार से मछली पालन अब किया जा रहा है और आधुनिक मत्स्य पालन की ओर जो है देश अग्रसर है, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अग्रसर है। किस प्रकार से डैम बनाया गया है और एक डैम है, एक छोटा तालाब है और इसके बीच में एक केज कल्चर जो है ये उसका एक डेमो है केज कल्चर का कि किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है। तो ये भैया मछली कौन सी है, इसमें किस प्रकार? पंकाज है, तलबिया है। पंकाज, तलबिया। पंकाज और तलबिया। तो ये दो प्रकार की मछली, इस प्रकार की जो डेमो आप लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है इसमें पालन इसी तरीके से इनको क्या खिलाया जाता है और किस प्रकार से कितना समय में ये तैयार होते हैं अंडे डालने के बाद से का प्रोसेस? ये आपको 6 महीना लगता है, 3 से 4-5-6 महीना लग जाता है। अच्छा, तो 6 महीने का कुल प्रोसेस होता है जो ये बता रहे हैं। और अपने आप में देखिए 25 वर्षों का प्रयास और मछली पालन का विकास, यानी कि प्रदेश में किस प्रकार से जो है विकास मत्स्य पालन की ओर भी सरकार काम कर रही है। जो नए किसान हैं, युवा किसान हैं, उनके लिए इस प्रकार की जो खेती है, आधुनिक खेती, अलग अलग जो तरीके अपनाए जा रहे हैं आधुनिक तरीके, उनको भी मत्स्य विभाग जो है, मछली पालन विभाग जो है, उसमें सरकार जो है उन किसानों को मदद दे रहा है। और भी आपको दिखाएंगे और भी कई तरीकों से यहाँ पर खेती किसानी
यानी जो है मछली की जा रही है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इधर आएँ और इधर से भी दिखाने का कोशिश करें कि ये जो ये भी देखिए कि ये एक दूसरे तरीके की एक और शायद बात की जाए तो एक तरीका है कि कैसे बायोफ्लॉक टैंक टाइप से भी जो है मत्स्य पालन किया जा रहा है और मत्स्य खेती की जा रही है। अपने आप में ये अलग उदाहरण है। अलग अलग प्रकार की प्रजाति की जो मछलियाँ हैं उनको भी किस प्रकार से उनका पालन किया जा रहा है और आगे चलेंगे। और इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, ये जो डेमो एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि जो अलग अलग मछलियाँ हैं वो किस प्रकार से उसका डेमो की खेती की जा रही है। मछलियों को जो लगातार मत्स्य पालन क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। हमारे साथ इस विभाग के जो है लोग जो मौजूद हैं इस प्रदर्शनी के, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या ये कौन सी विधि है, कौन सा ये डेमो है जिसमें मछलियों का पालन किया जा रहा है? ये असल में इसको बोलते हैं हम लोग बायोफ्लॉक बोलते हैं। ये अभी आधुनिक यानी कि तकनीकी है 2000 यानी कि जैसे बढ़ती जा रही है मछली टेक्नोलॉजी, उसी के माध्यम से ये है। इसका बायोफ्लॉक नाम इसलिए है क्योंकि जिसके पास जैसे मछली पालन करने के लिए ज़मीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अच्छा है ना, या जिसके पास ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वह पानी रुक नहीं रहा है, मतलब वो क्या हो जा रहा है, पानी लीज हो जा रहा है, तो वो ये पद्धति से मछली पालन कर सकता है जिसका नाम बायोफ्लॉक यानी कि नाम दिया गया है। अब बायोफ्लॉक का जो परिभाषा है वो इसलिए है कि जैसे साइंटिस्ट लोग ये देखें कि हमारा अगर जो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अगर मछली को बढ़ाने के लिए हमारा जो लागत है वो 60 से 65% हो रहा है, 60 से 65% केवल फीड पे जा रहा है, मतलब दाने पे जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा कॉस्ट है और वो वेस्ट हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोग इस पे रिसर्च किए कि जैसे ये सिस्टम हम बनाते हैं इसमें जो फिकस है उसको हम प्रोबायोटिक्स जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इससे नहीं कि हम उसको वापस खाने के उपयोग में ला सकते। अच्छा, तो जैसे तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो फिकस है वो वापस क्या बन गया, खाने के उपयोगी। तो हमारा जो 60 से 65% जो कॉस्ट जा रहा है वो अब कम होकर के 40 से नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा था और मुनाफा भी बढ़ेगा, वो मुनाफा बढ़ सकता है। तो देखिए मत्स्य पालन जो है अपने आप में एक अहम पालन क्षेत्र हो जाता है, एक खेती हो जाती है। मत्स्य कृषि जो है बड़ी लाभकारी मानी जाती है और खास करके युवा इसमें जो है आज का वो जुड़ने का प्रयास कर रहा है। हम देखते हैं अक्सर कि कई युवा जो है इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो बात की जाए जो आपने अभी पूरा जानकारी हमको बताई कि किस प्रकार की एक खेती है, मछलियों को किस प्रकार से आप इसमें पालन कर सकते हैं, लेकिन बात की जाए तो क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई सहायता भी की जा रही है क्या? जी बिल्कुल दी जा रही है। ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम से चलता है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसमें सरकार ने सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग से जो अगर आवेदन आते हैं तो उसको 40% दिया। केवल जेंट्स की बात हो रही है। अगर वो महिलाएं हो गए या आदिवासी एसटी या एससी से अगर आवेदन करता है तो उसको 60% लागत का 60% अनुदान दिया जाता है। यानी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और ओबीसी है तो उसको 40% तक का जो है लागत का 40% दिया जाएगा। एक तरीके से अनुदान सहायता राशि बोले इसको, है ना। और अगर वो एसटी एससी से है, खास करके अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, बड़ा ट्राइबल क्षेत्र हमारा है, तो उन लोगों को भी प्रोत्साहन के लिए एक बड़ा लाभकारी ये योजना है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, एक तरीके से मछली पालन के लिए। तो एसटी एससी के लिए कितना बताया आपने? 60%। तो 60% तक की सहायता राशि जो है वो सरकार की तरफ से इसमें मिल सकती है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे महिलाएं को भी प्रोत्साहन करने के लिए कि एक रोजगार भी है और एक आय का भी स्रोत है। दो चीज़ें नहीं कि इसमें महत्वपूर्ण है। तो महिलाएं को भी इसलिए अगर वो आवेदन करता होते हैं तो उस पर भी मतलब जैसे आदिवासी या अनुसूचित जाति और जनजाति पे बात हो रही है तो वो महिलाओं के लिए भी 60% सरकार यानी का अनुदान दिया जाता है। तो यानी कि देखिए केंद्र सरकार की जो ये योजना है इससे कमाई तो होगी ही, साथ आप रोजगार भी सृजित करेंगे और दूसरे लोगों को भी इस काम से जोड़ेंगे और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। बात की जाए तो अभी प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कितनी जगहों पर ऐसा प्लांट लगा हुआ है, ये जो नवाचार जो है इस तरीके का चल रहा है? असल में क्या है, हर जिले में ये यानी कि चल रहा है। अच्छा। जैसे सामान्य क्षेत्र में भी आदिवासी जो क्षेत्र है इस पे यानी कि करके और काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो कृषक हैं जो खेती करते हैं वो इससे रुझान लेते हुए खासकर यानी कि वो
एक नया यानी कि जो फसल है जिसको मछली पालन बोल सकते हैं उस पे यानी कि आ रही, जैसे ये बायोफ्लॉक की बात हो रही है, एक और आता है बायोफ्लॉक टैंक। इस पे यानी कि जो कृषक है ज़्यादा रुझान ले रहे हैं, कारण इसमें है कि उसमें ज़मीन ज़्यादा लग नहीं रहा है। 25 डिसमिल या 1.1 हेक्टर जमीन लग रहा है, जिसका लागत सरकार बोल रही है कि 10 लाख प्लस इनपुट्स करके 14 लाख का है। तो लागत यानी कि जो लगाने में कृषक की कम जमीन में हम अगर उसमें लागत लगाते हैं तो हम बहुत अच्छा यानी कि मछली उत्पादन उसमें ले सकते हैं ऐसे करके। अच्छा, अगर बात की जाए कि लागत की, है ना, तो आपने जैसे बताया 40% और 60% के आसपास जो सरकार की तरफ से सहायता की जा रही है जो इस प्रकार की खेती से, कृषि से जुड़ना चाहते हैं। माना कि जैसे कि कोई एक ये तरीका है खेती का, उससे कोई ये वीडियो देख रहा है कि उसको लगता है कि मुझे इस प्रकार की खेती करना है जो भी आपने बताया, तो उसमें मान के चलिए कि 10 लाख की लागत लग रही है, तो उसको किस प्रकार से इस पे आवेदन करना है और कितना, 10 लाख की अगर लागत है तो उसको कितना उसमें पैसा लगेगा, उसको जो खुद देना होगा, और कितना सरकार की तरफ से सब्सिडी या जो भी एक राशि दी जाएगी, उसका एक प्रोसेस क्या है अगर आप बता पाए। जी बिल्कुल, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में विकास खंड में यानी कि बटा हुआ है सब डिवीज़न। हाँ। सब डिवीज़न में यानी कि मत्स्य निरीक्षक जो एक पद आता है विकास खंड का प्रभारी, या तो फिर कुछ कुछ जिले में जहाँ अगर मत्स्य निरीक्षक नहीं है तो सहायक मत्स्य अधिकारी विकास खंड प्रभारी है। उनसे संपर्क करके, अगर उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, जिले में मछली पालन विभाग का जिला कार्यालय होता है, वहाँ पर आप लिखित में आवेदन देंगे एक डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट में बताएंगे कि ये पर्टिकुलर मेरा जमीन है, B1 नक्शा खसरा, उसके बाद सब्सिडी के लिए बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो के साथ आप रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे कि मेरे को ये योजना में मेरे को ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है या मेरे को आगे प्रोसीड करना है। तो डिस्ट्रिक्ट वाले एक वर्क ऑर्डर जारी करेंगे कि जाइए आप जो आपने आवेदन दिए उसके अगेंस्ट में आपको एक वर्क ऑर्डर मिलेगा कि आप काम चालू करिए जैसी, और वो बता देंगे कि ये कंडीशन पे यानी कि आपको सब्सिडी का प्रावधान या पात्रता होगी। जैसे ही बन जाएगा, आवेदन करता फिर एक डिटेल बताएगा कि मेरे को ऐसा ऐसा नहीं कि जो मिला था वर्क ऑर्डर, मैंने नहीं कि आपके कहे अनुसार ये ज़मीन या ये यानी कि मैंने बना लिया है, और जो मेरा अनुदान की पात्रता है वो मेरे अकाउंट में रिलीज़ किया जाए या दिया जाए ऐसे करके। डिपार्टमेंट उसको मेजरमेंट करती है, जो एक मूल्यांकन शब्द आता है उसको लेकर के, उसके बाद पात्र होने पे जो अकाउंट जो डिटेल दिया गया उस पे यानी कि दिया जाएगा ऐसे करके। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी जानकारी है कि आपको अपने ज़िला के मत्स्य विभाग पे, पालन विभाग पे जाना होगा, वहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनसे बातचीत करनी होगी, अपनी जानकारी देनी होगी, और उनसे जो भी सलाह है अगर आप लेना चाहें तो वो भी वो वहाँ पर प्रदान करेंगे, और आप सीधे जो है इसका फ़ायदा जो है इस योजना का आप ले सकते हैं और इसके पात्र बन सकते हैं, और इस सीधे जो ये मत्स्य का जो कृषि है इससे आप सीधे जुड़ करके इसका लाभ लेकर के मत्स्य पालन कर सकते हैं और इस बड़े व्यवसाय से सीधे जुड़ सकते हैं। और ये जो तमाम तरीका है इन्होंने बताया। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम राजन कुजूर है, विकास खंड आरंग प्रभारी में हूँ, मत्स्य निरीक्षक। तो ये विकास खंड आरंग के प्रभारी हैं, और क्या आपने ही ये पूरा सेटअप और ये जो पूरा डेमो है आप मतलब और आपके एक प्रदर्शनी तौर पे है कि अगर बायोफ्लॉक की बात आती है तो बहुत लोगों के लिए एक देखने के लिए कि बायोफ्लॉक दिखता कैसा है और वो चलता कैसा है। सेम चीज वहाँ पर देखेंगे, दो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो बोल सकते हैं केज कल्चर और एक बोलते हैं बायोफ्लॉक पॉन्ड। अच्छा, दोनों को 2 in 1 किया गया है कि अगर ये हम बनाते हैं तो एक्चुअली दिखता कैसा है। जैसे आप बहुत सारे कृषक आ रहे हैं ये राज्योत्सव के दौरान, उनका कहना है कि सर आसपास अगर कोई बनाए हैं तो हमको थोड़ा सा डिटेल बताइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट का अगर कुछ डिटेल है थोड़ा बताइए कि हम पहले जाके समझें कि हमको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, या ये जो तकनीकी है कितना हद तक सही है। तो वो यानी कि बहुत सही था यहाँ पर कि एक लाइव दिखाने से लोगों को समझ में आता है, और जो यानी कि हम फील्ड में जा कर के किसानों को समझाते हैं वो यही मंच के माध्यम से आसानी से समझा जा रहा है। और निश्चित तौर पे मतलब इसमें जो कृषक समझ के जा रहे हैं वो इस पे यानी कि आगे मछली पालन से जुड़े। कई लोगों ने इससे जुड़ी जानकारी ली है, और ये जो ये पोस्टर है, ये पोस्टर में ये तमाम जानकारी लिखी हुई है, जो भी इसके तरीके हैं खेती के, मछली पालन से जुड़े,
तो वो इसमें सारी जी, चीजें आपने इसमें बताया मतलब दिया गया है, जिसमें मतलब एक आसान भाषा में और एक पेज में जिससे बताया गया है और ये कि आप जिसको लोगों को समझ- दे भी रहे जी हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, एक प्रचार प्रसार के तौर तौर पे पे मतलब भी देखा जा सकता है। ये शासन जो है ये कर रहा है इस पर जी। भी काम। तो देखिए जो है छत्तीसगढ़ का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों और लाखों की भीड़ होने वाली है। तमाम यहाँ पर स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई है अलग अलग विभाग की कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारा प्रदेश भी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है। और उस आधुनिकता से लोगों को, किसानों को, जो भी इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं, चाहे वो मत्स्य पालन से जुड़ी हो, चाहे किसी भी तरह की, जो हम आपको आगे भी दिखाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आए। और ये एक तरीका है दिखाने का, ये एक प्रदर्शनी स्थल है कि आप कैसे इस पर जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद अपने ज़िला में संबंधित अधिकारियों तक जाकर इस प्रकार की जानकारी के लिए आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और इसका सीधा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और भी जो प्रदर्शनी है उसको भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए जो हम हैं यहाँ पर अभी जो पहुँचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के जो अभियंत्रिकी, कृषि अभियंत्रिकी विभाग पर पे मौजूद हैं और उसकी ये प्रदर्शनी है। देखिए किस प्रकार से जो है खेती जो है, अगर बात की जाए हमारे पेशे की तो हम पत्रकार हैं और हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी कलम होती है, हमारा कैमरा होता है, हमारी माइक होती है। उसी प्रकार किसानों का सबसे बड़ा अधिकार जो हथियार है वो जो कृषि से जुड़े जो यंत्र हैं, जिसके माध्यम से वो खेती करते हैं, जिसके माध्यम से वो कृषि करते हैं और जो उनकी जो उपज है उसको वो उपार्जने का जो काम करते हैं वो इन्हीं यंत्रों के माध्यम से करते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, आधुनिकता के साथ में ही नए विकास हो रहे हैं, नए यंत्रों का विकास हो रहा है। बात की जाए तो देखिए किस प्रकार से कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत एग्रो का ये जो आप बात किया जाए तो सुपर सीडर ये मशीन है। सुपर सीडर के माध्यम से जो है बीज जो किसान होता है वो इसके माध्यम से आसानी से जो है खेती में इसे मदद कर सकता है और अपने जो काम है उसमें तेज़ी ला सकता है। तमाम यहाँ पर जो वो महत्वपूर्ण यंत्र हैं जो खेती से जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर जो है वो यहाँ पर यंत्र है। बात की जाए इस यंत्र की जो है ये अपने आप में शायद मैं इसे ना पहचान पाऊँ। जो कृषक है, जो खेती करने वाले हैं, वो इन यंत्रों को आसानी से देखते ही इसका नाम जान सकते हैं, इसका काम जान सकते हैं। तो देखिए 0 till 40 कम सीड ड्रिल है ये। अगर बात की जाए तो इन यंत्रों को मैं जिस प्रकार से देख पा रहा हूँ कृषि अभियंत्रिकी विभाग जो छत्तीसगढ़ शासन का है उसमें अगर बात की जाए जो किसान है इसे जो है किराए पर भी उपलब्ध ये मशीनें हैं। इसका एक ऐप है, बात की जाए तो फर्म मशीनरी सोल्यूशन नाम का एक ये ऐप है जिसका ऐप भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से देखिए ये FARMS, अगर आप इसको प्ले स्टोर में जाएं और इस ऐप के माध्यम से आप इन यंत्रों को किराए पर भी उपलब्ध कर सकते हैं। और जो किराया है और उसके साथ में ही आप इसमें अपना नाम डालें, अपने ज़िले का नाम डालें, स्टेट डालें, अपने गांव का नाम डालें और रूरल एरिया पर आपका जो है कृषि भूमि है, अर्बन एरिया पर है, इस पर OTP आएगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो ये तमाम प्रोसेस भी है जिसको हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना शुरू कर देंगे और ये तमाम यंत्र हैं और भी दिखाएंगे। और ये जो आधुनिक यंत्रों का जो यहाँ पर पूरा जखीरा है ला करके खड़ा कर दिया गया है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो आज का किसान है अगर इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, उसके समय की बचत होगी। तो ये जो मशीन आप इतनी आधुनिक मशीन देख रहे हैं ये रोपा लगाने की मशीन है। आप देखिए 6 कतार का आप इसमें जो है रोपा लगा सकते हैं। ये आधुनिक मशीन अपने आप में। और रोपा जो है छत्तीसगढ़ के लिए खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है धान की खेती होती है, तो धान में जो है रोपा लगाने का जो है वो एक प्रोसेस होता है, वो एक तरीका होता है। तो किसान अगर चाहे तो इस प्रकार की मशीनों का भी प्रयोग करके जो है वो खेती कर सकता है और रोपा लगा सकता है। उससे उसको समय की बचत भी होगी और जो है जल्दी से जल्द वो एक बाकी काम कर सकता है। बात की जाए तो ये इस मशीन की बात करें तो ये थ्रेसर है। तो थ्रेसर जो है
आप बताइए जो भी वीडियो देख रहे हैं कि थ्रेसर आखिर किस काम में आता है, और आप ने क्या कभी इस मशीन का उपयोग किया है क्या? अगर किया है तो इसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसकी जो लागत है वो तमाम जानकारी जो है इसमें दी गई है। अनुदान राशि जो सरकार की तरफ से 50% या अधिकतम जो है रुपयों में दी हुई है, तो 1 लाख से भी ज़्यादा का जो है इसमें फ़ायदा हो सकता है। बात की जाए तो ये इसकी कीमत जो है 2,10,000 के आसपास की है, ये थ्रेसर है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ये एक और मशीन की, ये रीपर है। रीपर की सहायता से आप जो है इस प्रकार से अपनी खेती को आधुनिक बना सकते हैं, आधुनिकता के साथ जो है खेती से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, खेती के जो तरीके हैं वो भी नए होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। उसमें जो नए किसान हैं, खासकर जो युवा किसान हैं, वो इस प्रकार के नवाचार और इस प्रकार के जो आधुनिकता वाली है वो इसका जो है उपयोग कर रहे हैं। ये तमाम जो है पावर वीडर है, ये तमाम जो मशीनें हैं आप देखें तो ये सिंचाई से जुड़ी हुई मशीन, अलग अलग प्रकार के जो स्प्रेयर्स हैं, ये इनका भी प्रयोग जो है अब किया जा रहा है। तमाम आपको और भी मशीनें हम लगातार दिखाएंगे, और जो यहाँ पर इसकी देखरेख कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करके वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कृषि अभियांत्रिकी विभाग की जो ये प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी पर हम पहुँचे हुए हैं। राज्योत्सव मनाया जा रहा है और तमाम जो कृषि से जुड़े नए आयाम है, नई आधुनिकता है, जो नया तरीका है, वो जो यंत्रों का जो जैसे नवाचार होता जा रहा है, नई आधुनिकता इस पर आ रही है। मैं जिस मशीन पर मौजूद हूँ, ये मशीन रोपा लगाने की मशीन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआती जब इसकी खेती होती है तो रोपा लगाने की प्रक्रिया जो है अपने आप में बेहद खास होती है। और देखते हैं कि कई महिलाएं जो होती हैं, कई लोग जो होते हैं, इसके रोपा लगाने के एक प्रोसेस में जो है वो रोपा लगाते हैं। पर ये मशीन अपने आप में देखिए कि क्यों खास है, क्योंकि ये 6 लाइनर जो है रोपा अकेले लगा सकती है। ये जो मशीन है रोपा लगाने की मशीन है, और छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि इसमें आप एक व्यक्ति अगर चाहे तो ये 6 लाइनर जो रोपा लगाने की जो विधि होती है उस तरीके पर ये अकेले 6 लाइन जो है रोपा लगा सकती है। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल सकता है, और ऐसी जगहों पर आपको पहुंचना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। और तमाम जानकारी, ये मशीन कितने की है, कितनी इसकी कीमत है, और सरकार इसके लिए क्या सब्सिडी आपको देगी, क्या अनुदान देगी, कितनी सहायता करेगी, तमाम जानकारी है, और वो भी हम आपको साथ में इस वीडियो के नीचे में दिखाएंगे ही। और अपने आप में अपने एक खास मशीन है, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है, बहुत तादाद में लोग जो है धान की खेती करते हैं, और ऐसे में ये अगर कोई व्यवसायी भी है वो भी इस मशीन को खरीद सकता है, जो युवा है उसको खरीद सकता है, और अपने क्षेत्र में जो लोग जो धान की खेती करते हैं उनको किराए पर दे सकता है। तो ये शायद कई तरीके से जो है फ़ायदेमंद है। अगर बड़ा किसान है तो वो भी ले सकता है, और अगर छोटे किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है कि गाँवों में अगर छोटे किसान हैं तो कोई युवा है तो इसे खरीद कर इसे किराए पर भी लगा सकता है एक उचित दाम पर। तो ये मशीन जो है मुझे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद ख़ास और बेहद काम की लगी है। इस मशीन को आप ज़रूर देखिए। आप सरकार के तमाम फोरम है, तमाम गूगल पे आप जा सकते हैं, इस पर क्या कुछ सब्सिडी दी जा रही, तमाम जानकारी जो है वो उपलब्ध है। कृषि अभियांत्रिकी ये छत्तीसगढ़ का शासन का ये विभाग अपने आप में ये प्रदर्शनी खास है। तमाम मशीनें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप इसे कैसे स्टीयरिंग से जो है कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कर सकते हैं, और खेत में जिसके चक्के हैं वो अपने आप में दौड़ते हुए, चलते हुए आप कितने आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें एक्सीलेटर है, ब्रेक है, और इस पे एक जो स्क्रीन भी दी हुई है कि इससे आप क्या किस प्रकार से कर सकते हैं। स्टार्टर एक मशीन दिया हुआ है, ये शायद एक गियर या फिर दूसरे तरीके का एक जो है साधन है
इससे आप कर सकते हैं। बात की जाए इसके पीछे में देखिए कि किस प्रकार से जो है जो धान की जो खेती होती है उसमें रोपा लगाने का प्रोसेस, इसमें रोपा आप रख सकते हैं। रखने के बाद ये डिलीवर करता जाएगा धीरे धीरे अपने स्थान पर एक जो लाइन के हिसाब से वो करता जाएगा, जो भी इसकी विधि होती है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि अगर आप इस तरीके की मशीन के बारे में अभी तक नहीं जानते थे तो ये मशीन आपके बड़े काम की हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी तादाद में होती है। तो देखिए चलते चलते जो है हम ये पूरे कृषि विभाग में ही घूम रहे हैं और तमाम प्रकार की खेती से जुड़े काम और तमाम प्रकार के किस प्रकार की खेती हो सकती है। तो ये जो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर जैविक खेती के लिए एक प्रदर्शनी, जो एक विभाग जो है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, जो तमाम सरकारें मिलकर जो काम कर रही, किस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस प्रकार से जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आधुनिकीकरण से जो है एक प्रकार से खेती हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, उसकी उपजाऊ जो क्षमता है उस पर जो है चोट पहुँचती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो देखिए ये जो मैं कहूँगा कि किस प्रकार से दिखाया जाए कि जैविक कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। ये एक जो डेमो है, ये एक प्रदर्शनी जो है, किस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से आप देखेंगे तो प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान और मक्का की खेती आप कैसे कर सकते हैं, कृषि पर जियो टैगिंग कैसे कर सकते हैं, बात की जाए गेहूं गन्ना की खेती की, चना की खेती की, तो इसमें जैविक खेती को महत्व देने के लिए और उस पर जो है जैविक खेती के माध्यम से भी आप कृषि में कितना जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, या कहें कि आप अपनी जो खेती है उसे बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ पर दिखाने का जो प्रयास किया गया है। साथ में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक यहाँ पर मिट्टी का नमूना लेते हुए भी दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप कोई भी खेती शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना जो है मिट्टी, अपनी ज़मीन का जो है उसका मिट्टी का नमूना लीजिए और उसको जो है मिट्टी के परीक्षण जो है प्रयोगशाला में भेजिए और पता कीजिए कि पहले कि आपकी ज़मीन में सबसे किस प्रकार की जो है खेती सूटेबल है, कौन से वो खेती जो है बेहतर तरीके से हो सकती है। ये उसका एक जो है पूरी प्रदर्शनी है। यहाँ पर कीटनाशक, आप बात की जाए जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जीवामृत, बीजामृत और तमाम प्रकार के जो खाद के जो बनाए जा रहे हैं जैविक तरीके से, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है और जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर तमाम पूरे प्रदेश से भी लोग पहुँच रहे हैं और उसके साथ ही जो है रायपुर से भी लोग पहुँच रहे हैं और ख़ास करके जो युवा है, अब युवा भी है जो खेती से जुड़ रहा है और किस प्रकार से आप जैविक तरीके से भी जो है खेती कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। और जो यहाँ पर की जो हेड है एक तरीके से उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ जो जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए वो भी पहुँचाने का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैविक कृषि से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। इस पूरी प्रदर्शनी की जानकारी और इससे जुड़ी जो भी योजनाएं हैं या क्या कुछ इससे जुड़ी आप जो जुड़े फ़ायदे हैं वो ले सकते हैं, तमाम जानकारी इनसे लेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार साहू है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रदर्शनी है आखिर ये किस तरह की प्रदर्शनी है और क्या कुछ इसमें खास है और दिखाने का कोशिश किया गया। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि सबसे जितनी भी योजनाओं के प्रदर्शन यहाँ पे लगे हुए हैं, जी जी, अधिकांश योजनाएं केंद्रीय स्तर की है जी, है ना जी। आपने जैसे बैनर पोस्टर वगैरह में भी देखे होंगे, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एक नया शब्द आया हुआ है। इसमें क्या है, जितनी भी अपने पास बायोमासेस होते हैं जो नेचुरल तरीके से, जैविक खेती एक अलग चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग की। अच्छा। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती में सारी चीज़ें हमारे आरंग के जो डेमोस्ट्रेशन लगा हुआ है उसमें उसका प्रदर्शन किया गया है। उसमें जितने भी पेड़ पौधे के अर्क से जो बीजामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र वगैरह, नीमास्त्र वगैरह जो बनाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है।
जैविक खेती में हम उन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जो कीटों को या पर्यावरण को नुकसान ना करें। कहीं ना कहीं जैविक खेती में थोड़ी बहुत अपन रसायन का कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन जब नेचुरल फार्मिंग की बारी आती है, प्राकृतिक खेती की प्राकृतिक खेती की बारी आती है, हाँ। वो टोटल बेस्ड होता है अपने एग्रीकल्चर या अदर बायोमास जितने हैं उसके ऊपर से। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अभी आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं हेल्थ की इश्यूज, हाँ। है ना। अधिकांश लोगों को शुगर, बीपी, लेकिन आज के डेट में हमारे ही गांव में जाते हैं, पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं, वो लोग 100 साल तक जी। उनको ना शुगर है, ना बीपी है, ना जोड़ों का दर्द, ना कोई। जो हमारे फ्रूट खाद्य श्रृंखला में धीरे धीरे करके जो केमिकल्स आते जा रहे हैं, तो उसको रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका है आप प्राकृतिक खेती कीजिए। लागत भी कम आती है, दूसरी चीज केमिकल्स के ऊपर भी आपको इनपुट नहीं लगाना पड़ता है, दूसरा चीज हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, साथ साथ। पर सर बात की जाए कि प्राकृतिक खेती की, इसमें देखा जाता है कि मुनाफा बेहद कम होता है, या फिर बोला जाता है क्योंकि रासायनिक खादों की शुरुआत ही इसीलिए हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन आज का जो भी किसान है वो प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों बढ़े, बजाय इसके कि अब जिस प्रकार से क्योंकि वो ज़्यादा फसल उगाएगा तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा मुनाफा हो, तो वो कम मुनाफे की फसल क्यों जाए अगर, या फिर इसमें जो प्राकृतिक खेती है तो क्या उसकी जो पैदावार है उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है? मैं एक सवाल से इसका जवाब देना चाहूँगा। आप घर में अभी रेगुलर कोई भी चावल यूज़ करते होंगे, HMT वगैरह, मार्केट वैल्यू क्या होगी? 50-55 रुपये। आपने जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो HMT की चावल मिलती है उसके बारे में भी आप लोग तो जगह जगह जाते रहते हैं, बाइट्स लेते रहते हैं, जानकारियाँ देते रहते हैं, साझा करते रहते हैं। वो आपको 110 रुपये किलो के आसपास मिलेगी, 110 जो प्राकृतिक रूप से चलती है। हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहेगी। दूसरी चीज आपको बहुत सारी चीज़ों को बचा के भी रखती है। प्रोडक्शन कम है, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज भी जितने हमारे जो प्राकृतिक खेती के किसान हैं रायपुर में लगभग 850 के आसपास किसान हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत है वो बाजार की है, क्योंकि अभी मास उपभोक्ता उसके बने नहीं हैं। अच्छा। जो थोड़े से आर्थिक रूप से सक्षम हैं वही लोग उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उपभोग हाँ, हम अक्सर देख भी रहे हैं जो अलग तरीके के, जैसे शार्क टैंक एक आया जिसमें उसमें किसान भी जो ऐसे हैं जो खेती कर रहे हैं, जैसे कि तिलहन की जो खेती कर रहे हैं, उसमें तेल जो उनका है वो 1000 रुपये लीटर तक चला जाता है। पर आपसे मैं एक बात और अलग जानना चाहूँगा कि सरकार इसमें क्या फ़ायदा दे रही है कि जो युवा है या जो आज के किसान हैं वो इस खेती की ओर, यानी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े और इस पर हिस्सेदार बने। जैसे अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आप बोलेंगे कि धान की MSP 3100 रुपये है यहाँ, लेकिन साथ ही साथ अभी हमारे अभनपुर के साथियों द्वारा जो प्रदर्शन लगाया गया है जिसके पीछे हम बात कर रहे हैं, ये है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड के लिए। ऑयल सीड के इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम परंपरागत खेती तो कर ही रहे हैं, धान तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप दलहन तिलहन की खेती करते हैं तो 10,500 रुपये प्रति एकड़ जो आदान सामग्री जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़, अच्छा, ये जितने भी कृषक हैं उन सब के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यानी कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी प्रति एकड़ 10,500 रुपये की राशि कोई कम राशि मेरे ख्याल से नहीं होती है। तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं वो किसान? सामान्य तौर पे जितने भी हमारे गांव में ग्रामीण स्तर पे जितने भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं,
जिला स्तर पे उप संचालक कृषि, जहाँ से हो सके मार्गदर्शन, सहयोग, और अगर किसान अपने से होके आते हैं, विभाग तो हम किसान को कहाँ जाना होगा इसके लाभ? किसान को कहीं नहीं जाना है, अपने ब्लॉक से या जिला से या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें, वो उनको योजनाओं का लाभ और दिलाएं। कोई मोबाइल पे कोई ऐप है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सुविधा होती है? नहीं, वो सभी काम हमारे ब्लॉक स्तर पे ही ब्लॉक स्तर पे है। किसान कृषि विकास से जुड़े अधिकारी का। जी जी जी। तो देखिए आप जो है जैसे जैसे यहाँ पर जो पूरा कंक्लूड हुआ रिमार्क हमारा कि रासायनिक वाली जो खेती है उससे हमारे सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता है, तो बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो अब प्राकृतिक रूप से जो अनाज उगाया जा रहा है, चाहे कोई फसल है तिलहन की हो, उसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो अपने आप में इसका जो है, हालांकि इसका जो है पैदावार तो कम है, लेकिन इसका मुनाफा ऐसे है कि जो चीज़ आपको मार्केट में रासायनिक खेती से मिल रही है उससे डबल या उससे डबल से भी ज़्यादा कहें तो उसका जो दाम है वो मिल रहा है। तो ऐसे भी जो किसान हैं जो अब जुड़ रहे हैं, और साथ में सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है प्रति एकड़ पे। तो ये तमाम जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल्स को जानकारी देने के लिए। तो आप लोग आ रहे हैं, आप उनको जानकारी दे रहे हैं। जी जी जी। चलिए, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है और तमाम ये ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं, ऐसे जो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके तरीके से एक तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आसान तरीका है और जानकारी पहुंचाने। तो छत्तीसगढ़ का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए। हम इस स्टॉल पे, इस कैंपस के अंदर हैं और एक बेहद खास जगह पर मैं मौजूद हूँ। आपको ये मैं बताऊँ, ये एक तरीके का इत्र है या कहें कि पर फ्रेगरेंस है, खुशबूदार है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है, ये इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये जो है पूरी तरीके से गौमूत्र से बना हुआ है और इसमें जो है खुशबू के लिए फूलों का प्रयोग किया गया है। और गौधाम, छत्तीसगढ़ सरकार की जो गौधाम योजना है, उस योजना के तहत ये एक स्टॉल है जो कि वासुदेव गौशाला जिनका ये स्टॉल है, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक पटेल है और ये हमारे चाचा जी का प्रोडक्ट है। अध्यक्ष का नाम है हेमंत कुमार पटेल। ये जो इन्हीं का गौशाला है। अच्छा जी सर, इसके अंतर्गत हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेनी टाइप के प्रोडक्ट्स है। इसमें हमारा खास आइटम है गाय के गोबर से बने दिए हैं जी, इस प्रकार के दिए हैं। तो देखिए, ये दीपक है, एक तरीके से बात की जाए, ये गोबर से बना हुआ जी, दीपक गाय के है। गोबर से बना हुआ दीपक है ये तो सर। ये जलता भी नहीं है और इसको पूरा जलाना चाहे तो जला भी सकते हैं। जैसे इसको मल्टीपल टाइम यूज करने हैं तो मल्टीपल टाइम भी यूज होता है। ये प्रोडक्ट है इसी प्रकार से। तो देखिए, मतलब गोबर से ये बना हुआ है, गोबर का ये दीपक है। यानी कि जिस प्रकार से देखा जाता है मिट्टी के हम दीपक उपयोग करते हैं, तो जो दीपक जो है इस नए तरीके का भी दीपक है। यानी कि आप गोबर से इसको बना सकते हैं और इससे मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको भी रोकने में ये रही बात, हाँ। इसका एक एडवांटेज भी है सर। क्या? जैसे कि गाय का गोबर निकल रहा है, ये गोबर एक खाद का रूप होता है। जैसे गाय का बना है, इसको जलाए, फिर इसका जो हमारे पास इकट्ठा होता है राख बोलते हैं, इसको हम किसी भी पेड़ में डालेंगे तो खाद का रूप होगा। तो एक साइकिल बन जाता है। गाय घास खाई, उससे गोबर किए, गोबर से हम प्रोडक्ट बनाए, इसका राख आया, उसको मिट्टी में डाले, ये एक साइकिल बन गया है सर। जिससे कि ये ना गोबर वेस्ट हुआ, ना दिया यूज हुआ। और मिट्टी के दिए हैं सर, आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी दिए आते हैं, वो मेल्ट नहीं होते, आप जानते हैं। तो ये एक नया सोचे कि मिट्टी का दिया भी करना चाहिए। नया चीज नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है, जिसको भूल गए थे, इसको तो फिर ये याद देखिए, दिलाना है। ये छत्तीसगढ़ में एक ऐसी चीज जो है अपने आप में शुरू हुई, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार के दीपक बहुत पहले बनते थे। मुझे लगता है सैकड़ों सालों पहले इस प्रकार के दिए बनते रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार की जो ये चीज़ें थी वो बंद हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको एक नया आकार दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक नया रोज़गार, एक नया काम भी एक तरीके से है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जो क्या है, ये बताएं पहले। ये सर एक
फ्रेग्रेंस है। अच्छा। ये कार रूम किसी भी बंद जगह के लिए जो फ्रेग्रेंस है। हाँ। अब सर इसमें सबसे बड़ा चीज है इसका जो हमारा बेस है ये गौमूत्र से तैयार हुआ है, जिसको फिल्टर करते हैं पहले, इसका पीएच वैल्यू को समान करते हैं, जो इसका इम्प्योरिटीज है, स्मेल आता है उसको दूर करते हैं, उसके बाद इसमें फ्रेग्रेंस मिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है, ये फ्रेग्रेंस हम कैसे बनाते हैं बिना केमिकल के। ये जो फूल आते हैं, ये जो फूल आते हैं, जैसे कि मंदिरों से निकला हुआ फूल, आपका किसी भी मंदिर से, महामाया मंदिर हो गया, वहाँ से हम फूल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इसको प्रोसेस करके बनाते हैं। और जी यही है इसका खास बात है सर। और रही बात, पेशे से मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, अभी इसी साल मैं निकला हूँ, उसके बाद ये सब हमारे गौशाला में ही बनता है। जैसे किसी को अरे देखना वाह, भी है- मतलब आप देखिए ये पेशे से केमिकल इंजीनियर है और जो ये कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में एक मतलब आप सोचिए कि पेशे से केमिकल इंजीनियर है, बड़ी कंपनियों में काम कर सकते थे, लेकिन वो इस प्रकार की जो छत्तीसगढ़ की जो योजना है इससे जुड़ा काम कर रहे हैं, एक अपना जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट और जी, समझे। इससे जुड़ा हुआ है। और इसमें सर गौमूत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो वेस्ट होता है वेस्ट नहीं आ रहा है, उसको इकट्ठा करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इससे बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट रहते हैं। यहाँ और स्टॉल्स लगी है गौशाला के थ्रू, वो इसका अर्क तो बनाते इसका, हैं। इसका यूज अपन कहाँ कहाँ कर सकते सर हैं? इसका यूज हम कार में कर सकते कार में, हैं, हाँ। बंद कमरों में कर सकते हैं, जहाँ कपड़े सूखते हैं वहाँ एक स्मेल आता है जो अच्छा नहीं होता, उसमें यूज कर सकते हैं। स्मेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस घर में आप इंटर करते ही एक अच्छी सी स्मेल आती है तो उसका ऑरा ही अलग हो जाता है सर, जो वहाँ का एनर्जी इसकी रहता है। कीमत कितनी होती है इसकी कीमत? जी सर, इसकी नॉर्मली तो हम 100 में सेल करते हैं, बट ये 60 रुपीज़ का रहता है सर, 60 रुपए में सेल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है सर, जैसे हम बनाते हैं हम सिखा भी और सकते हैं। कितने देर तक इसकी खुशबू रहती है? जी, वातावरण में? इसका खुशबू 4 घंटे तक रहता है हार्ड, उसके बाद मध्यम मध्यम आपका आते ही रहेगा सर खुशबू। बंद कमरों में तो बहुत टाइम तक इसका खुशबू रह सकता है। तो देखिए, जो गौमूत्र का एक वक्त पे मजाक उड़ाते थे, वही गौमूत्र का से ये जो है फ्रेग्रेंस बना हुआ है, ये खुशबू का जो है ये बना हुआ है और इसका आप कार में भी उपयोग कर सकते हैं और पूरी तरीके से प्राकृतिक है, किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है अपने आप में बेहद अहम है और भी लोग इसमें चाहे तो जुड़ सकते हैं, गौशाला योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करके जैसे ये इस पर काम करें। अपने आप में ये एक बड़ा काम है और लोगों को इंस्पायर करने वाला काम है। तो देखिए, लगातार ये जो गाय के जो गोबर होते हैं उनसे ये जो है प्रोडक्ट बना हुआ है। सरकार की गौशाला जो गौधाम योजना है उसके माध्यम से ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये आखिर है क्या। आप इसको बोल रहे थे कि ये जितने भी प्रोडक्ट बने हुए ये उसकी एक तरीके से जननी है, इसी से सारी चीजें बनी हुई। देखिए सर, ये एक प्रकार का हवन सामग्री है। अच्छा। आप ये जानते हैं हवन सामग्री में 9 प्रकार की लकड़ियों का यूज किया जाता है, वो इसमें है। अच्छा। और इसमें फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए हाँ। हम इसमें फूलों का यूज करते हैं। ओके। ये फूल हम सब जगह से इकट्ठा करते हैं, जैसे यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ से भी फूल निकले हैं, वो हम इकट्ठा किए हैं, उसको प्रोसेस करेंगे, सुखाएंगे, उसके बाद इसमें डालते हैं। अच्छा। इसमें कई तरह के फूल डलते हैं सर, जैसे कि गुलाब हो गया और ऐसी जैसे मंदिरों से फूल निकलता है वो भी डालता है। ये मंदिरों से ये जो है सारे फूल इकट्ठा करते हैं और इसको इसके प्रोसेस में इसमें गोबर भी। हाँ जी, इसमें गोबर का पाउडर भी रहता है जो हम खुद बनाते हैं। हाँ। हमारे पास एक मशीन है जो ये गोबर को लेती है, उसका स्लरी बनाती है, उसका लिक्विड अलग करती है और पाउडर अलग करती है। यही मशीन से पाउडर हम लेते हैं और इससे प्रोडक्ट बनता तो है। ये तो और क्या इससे बना? अब जी सर, ये प्रोडक्ट को पीस के इसमें हम अपने हिसाब से फ्रेग्रेंस डाल के, ये सब जैसे कि कोन वाली धूप बत्ती हो गई, अच्छा। हमारी ये स्टिक वाली धूप बत्ती हो गई, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सर। अच्छा। जी, इसी का मदद कर यूज कर करके इसी जी, के और इसको नॉर्मली भी यूज कर इससे सकते जो हैं। पाउडर हवन के बनता लिए। है, जो जी, गोबर का जो जी। पाउडर बनता है, उसी से सारी चीजें आप इसी फिर से product बनता है। उपयोग करते हैं। जी, इसमें अब इसमें सभी प्रकार का यूज हो गया सर। इसको हवन के लिए यूज कीजिए, चाहे धूप बनाने के लिए यूज कीजिए, चाहे आप इस तरह का ये कोन बनाने के लिए धूप यूज कीजिए। इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट हम बनाया जा सकता है, बस फ्रेग्रेंस बस और चेंज जो करना है। आपने बताया जो मशीन है, वो मशीन क्या सरकार उपलब्ध कराती है या कहाँ से वो लोग? सर, ये मशीन सरकार उपलब्ध नहीं कराती है, बट वो सहयोग करती है। गौशाला जैसे हमको अनुदान मिलता है गौशाला तरफ से, जो ये गौ सेवा करते हैं उसमें अनुदान मिलता है। तो सर ये 600 गाय के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं हो सकता, खैर पर्याप्त भी है, पूरा मदद करते हैं, बट ये सब प्रोडक्ट के थ्रू हम उसको और अच्छे से रख पाते हैं।
तो आप लोगों ने 600 गायें लगभग पाली भी जी है। हाँ जी सर। ये आपकी गौशाला कहाँ जी पर गौशाला श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति कहाँ है। पर है ये गौशाला? ये सर बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर, हाँ। मल्हार के से 7 किलोमीटर दूर ग्राम अच्छा। ओखर अच्छा, में गौशाला स्थित है। श्री सरकार इसमें कितनी सहायता करती है? से इसमें हमको गौशाला का अनुदान अनुदान पर्याप्त रहता है, जितनी गाय है उसके लिए अनुदान मिलती है हाँ। और उसमें चरवाहे रख के लिए रखाव, भी खाना, उनके भोजन जी पानी। ये जो नया योजना चालू हुआ है अभी हम लोग का गौधाम योजना, जो हमारे अध्यक्ष महोदय विशेश्वर पटेल जी चला रहे हैं, हाँ। तो इनके तहत यहाँ जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ सभी अनुदान लिखे हुए हैं। कैमरामैन से बोलूंगा इधर एक बार दिखा दीजिए। हाँ। और ये तो सब मतलब एक तरीके से कहा जाए तो चारा से लेकर के हाँ जी। गौ पालन से लेकर सभी- के नस्ल सुधार से लेकर के तमाम चीजों पे सरकार सहायता करती है। करती है और अच्छा। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, वैसे वैसे अनुदान की राशि भी बढ़ती जाती है सर। ये गौधाम है एक तरीके से, ये इसका विकास का एक मॉडल है कि किस प्रकार से शेड, पशु शेड ये बनाया गया है। पशु सेट रहता हाँ, है, हाँ। उसके लिए भी मिलता है। अपना ये प्रोडक्ट बनाए हैं उसके लिए भी अनुदान मिलता है, नस्ल सुधार के लिए अनुदान मिलता है, यहाँ तक चरवाहे को भी पेमेंट अच्छा, दिया जाता है। अच्छा, सरकार चरवाहों के तरफ लिए भी से। सरकार की जी तरफ से। सरकार तरफ से पेमेंट मिलता है। तो इस योजना के लिए जो लाभ जैसे कि आपने इसका लाभ लिया है, तो बात की जाए तो इसका लाभ कहाँ से लिया जा सकता है? जी, आसान तरीका आप बता पाए आप। जैसे कोई इसको आपको भी ऐसा खोलना है, गौशाला स्थापित करना है, तो आप गौधाम योजना छत्तीसगढ़ राज्य गौशाला सेवा समिति जो कि रायपुर में है, विधायक कॉलोनी में जो नया स्थापित किया गया है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ उनकी पूरा टीम बैठे रहती है जो आपको गाइड कर सकती है कि इसको कैसे आप ओपन कर सकते हो, इसके लिए क्या जरूरत पड़ सकता है, क्या क्या नियम है, क्या पेपर वर्क रहता है, वो सब चीज़ आप इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। जी ये गौशाला योजना है, इसमें ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे शुरू से लास्ट तक। और ये गौशाला के जो ऑफिसर्स है बहुत बेहतरीन है, जो विशेश्वर पटेल जी है वो बहुत शांत स्वभाव के हैं एकदम। देखिए, विश्वेश्वर सिंह पटेल जो कि इस पूरी समिति के अध्यक्ष हैं, वो इसमें सहायता करेंगे। अगर आप जाएंगे, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं आप। और इस तरीके से जैसे ये गौधाम इस योजना का जो लाभ ले पा रहे हैं, वैसे अगर आप भी युवा हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और इस पूरे प्रदेश में इस तरह की डिमांड अगर पूरी करने की ज़रूरत पड़े तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई लोग भी है इस तरीके का फ़ायदा ले सकते हैं। और इनके जो गौशाला है, इससे भी आप देखें, ये प्रोडक्ट जो है आप इसको ऑनलाइन भी क्या लोग मंगा सकते हैं? जी हाँ जी, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके थ्रू आप मंगा सकते हैं। कुछ दिन में ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो जाएगा। अच्छा। हमारा आईडी बन चुका है, अच्छा। बस लिस्टिंग करना बचा है सर। कुछ ही दिनों में जो छत्तीसगढ़ की भूमि में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तमाम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में मिलेगा। और पूरे देश में भी जो है ये प्रोडक्ट पहुंचाने का काम जो है इस तरीके से किया जाएगा। और ये हम लगातार दिखा रहे हैं, अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है गाय के गोबर से भी बनाए जा रहे हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और एक नवाचार है, जिसमें सरकार भी जो है इस प्रकार के लोगों को जो इस तरह का काम करना चाहते हैं उनके लिए जो सहायता राशि भी दे रही है, अनुदान राशि भी दे रही है।